हम लोग श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भागवत महापुराण का जो है सो तृतीय स्कंद का हम लोग शुरू करेंगे। जहाँ पिछली बार किए थे उसके बाद का पूर्ण करते हैं। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारे जय हिंद जय भारत दोस्तों का स्वागत है। मैं रामऋषि आप लोग से निवेदन करता हूँ जिनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, संस्कार के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ जुड़े रहें, अपने भविष्य के साथ भी जुड़े रहें। शुरू करते हैं हम लोग। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्यलोक को छोड़कर अपने धर्म को जानना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट होने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था और जिसे विवेकी लोग स्वभावतः कहते हैं, जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। उस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिनी, आपने चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चरणों में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मैंने उनसे किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। प्रभो, आप निःस्पृह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारिका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमन करते हैं। इन विचित्र चरित्र को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो बोले, मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे। प्रभो, आपकी यह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिनी, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ और समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था,
वह यदि मेरी समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। उस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय बदरी काश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुँचाने वाली और कठिन तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो श्री हरि, जय श्री राम।